तो चलिए गाइस, कोर्स को शुरू करते हैं एक बड़े क्वेश्चन से। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ मशीन एंड गेट थिंग्स डन। प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मशीन से बात करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस होती है तो उसमें बॉस होता है, तो बॉस एम्प्लॉय से काम निकलवाता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके काम निकलवाता है और पैसा भी देता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देता, पगार तो देगा ही भाई, वरना कोई नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर में नहीं देना पड़ता, कंप्यूटर में सिर्फ चार्जिंग देना पड़ता है। कंप्यूटर इज फास्टर देन ह्यूमंस इन मैनी वे, सो वी यूज देयर पावर फॉर आवर इजीनेस। कंप्यूटर बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। हम इंसान लोग से तो काफ़ी तेज है। कैलकुलेशन में देख लो तो कैलकुलेशन में बहुत तेज है। आप किसी इंसान को 10 नंबर पकड़ाओगे, वो जब तक 10 नंबर पकड़ेगा तब तक तो कंप्यूटर जवाब आपको दे देगा, आपका जवाब फेंक देगा। और हो सकता है इंसान गलत हो सकता है, कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता। इनपुट गलत हो तभी कंप्यूटर गलत होता है, बाकी एक्यूरेसी 100% होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट 100 टाइम फास्टर देन ह्यूमन डू। हम इंसान लोग से कंप्यूटर 100 गुना तेजी के साथ काम कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। और एक्यूरेसी तो मैंने आपको बताया 100%, फ्लोलेस, कोई गलती नहीं। सो टू यूज दिस पावर वी डू प्रोग्रामिंग। तो ये इतनी बड़ी पावर है, अब इस पावर का क्या किया जाए? अगर कोने में अगर रख दिया कंप्यूटर तो उसका कुछ काम नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वो ही पावर हमने यूज़ करने की कोशिश करी कोडिंग की मदद से, हमने ऐसे कोड किया सिस्टम को, प्रोग्राम्स बनाए ऐसे कि जो कंप्यूटर के ये पावर का फ़ायदा उठा सके, ह्यूमंस को दे सके, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। आपको पता है गूगल कितनी बड़ी चीज़ है? वो भी एक कंपनी है, सर्च इंजन है गूगल। तो पहली बात तो ये, तो कितनी सारी चीज़ें कर सकता है गूगल, आप देख सकते हो कितनी एक्यूरेसी के साथ, वो भी मुफ्त में दे रहा है। मैं यहाँ पर गूगल की ऐड नहीं कर रहा, वो आपको एक एग्जांपल दे रहा था। गूगल एक सर्च इंजन है, कितना मस्त काम करता है आपको मालूम है। अगर इंसान को बैठा दो गूगल की जगह, उसका दिमाग फट के 4 हो जाएगा, नहीं कर सकता वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट जितना गूगल कर सकता है। तो ये पावर का लाभ उठाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। What is programming language? As we human use languages such as Hindi, English and Gujarati to communicate with each other, computer also need to understand in this language. कंप्यूटर को भी कोई भाषा चाहिए जिसका प्रयोग हम कर सके और कंप्यूटर की वो बेनिफिट का लाभ उठा सके, वो फायदा का लाभ उठा सके। So what is programming language? As we human use languages such as Hindi, English and Gujarati to communicate with each other, computer also need to understand in this language. जैसे हम इंसान लोग एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, वैसे ही कंप्यूटर भी अपनी अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई इंसान क्या कहना चाह रहा है, एक लैंग्वेज का यूज़ करता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी, वो एक ही लैंग्वेज का यूज़ करता है जिसे कहते हैं हम बाइनरीज, जो होता है 0 या 1। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली, इट नीड्स सम इंटरमीडिएट टू अंडरस्टैंड इट। कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा के देख लो, वो डायरेक्ट नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो तो 0 और 1 समझता है। तो हमें कुछ ऐसा इंटरमीडिएट चाहिए जो हमारे सोर्स कोड को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल्स को जीरोस और वंस में कन्वर्ट करें, और उस प्रोग्राम्स को कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ C++। तो हम C++ के सारे बेसिक कवर करने वाले हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाई वी शुड लर्न C++? वेरी फास्ट एंड पावरफुल, बहुत ही फास्ट है और पावरफुल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी रियल लाइफ को सिमुलेट कर सके, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं C++ की मदद से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, क्लास है, फिर ऑब्जेक्ट्स है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम बात करेंगे।
इस कोर्स में नहीं बात करने वाले। इस कोर्स में हम सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है हम रैम को कैसे सफिशिएंट यूज़ कर सके, उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। लो लेवल मैनिपुलेशन, हम हार्डवेयर से नज़दीक से बात कर सकते हैं, हार्डवेयर से, उसे कहते हैं लो लेवल मैनिपुलेशन। लार्ज कम्युनिटी, सी प्लस प्लस की कम्युनिटी बहुत ही लार्ज है। 25 से 30 साल से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती आ रही है, तो उसकी कम्युनिटी लार्ज ही होगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर डेवलपर्स है सी प्लस प्लस के। यूज टू डेवलप कंपाइलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। लो लेवल मैनिपुलेशन के टास्क कर सकता है, तो कंपाइलर भी डेवलप कर सकता है और एम्बेडेड सिस्टम भी डेवलप कर सकता है। मैंने आपको कंपाइलर का मतलब बताया था क्या होता है, जो जीरोस और वंस में कन्वर्ट करता है, आपके सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट गाइस, अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपना VS कोड और कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो हमारा है MinGW, उसका सेटअप भी करने वाला है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा ट्यूटोरियल देखना, ये एक भी लाइन मिस मत करना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो डेली बेस पे। मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रोम ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको VS कोड इंस्टॉल। VS कोड क्या है पहले आपको बता देता हूँ। VS कोड एक IDE है। IDE का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है। आप प्रोग्राम तो नोटपैड में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो, शुरू कर सकते हो इंक्लूड IO स्ट्रीम। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर आपको ऑटो सजेशन नहीं मिलते हैं। तो ऑटो सजेशन की काफ़ी सारी बेनिफिट्स है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ऑटो सजेशन ला सकते हैं। और ऑटो सजेशन से क्या होएगा कि हमें सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू नहीं करनी पड़ती, हम जहाँ पर है वहीं से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो पहले आपको जाना है इस वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पर आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है अगर आप विंडोज़ के यूज़र हो तो। अगर आप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो उसको क्लिक कर देना। हो रहा है मेरा डाउनलोड। एक बार ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको सारे आइकन्स चेक कर देने हैं, सारे आइकन। मैं जो करता हूँ वही करो अभी के लिए आप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा VS कोड इंस्टॉल होने में। और एक हम चीज़ कर देते हैं, अपना कंपाइलर डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर MinGW डाउनलोड, और ये जो आपको पहली साइट दिख रही है सोर्स फोर्ज करके, वहीं से कीजिएगा डाउनलोड, और किसी भी साइट से मत करना, लॉन्च नहीं करना है। अभी देखो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया है, फिनिश कर देते हैं। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करो, आपका 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी फाइल है MinGW की। MinGW की फाइल अगर आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ विंडो नज़र आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू देना है, और ये प्रोसेस लंबी हो सकती है, देर लग सकती है, तो घबराना नहीं। और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं करनी है आपको, कोई भी इंस्टॉलेशन कैंसिल नहीं करना है। 10 से 15 मिनट भी हो सकती है। अब जैसे ही 113 आइटम हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख सके। अब ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पे राइट क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है। राइट क्लिक करके आप मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दें। फिर यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें और अपडेट कैटालॉग पे क्लिक करें। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करना है आपको, और अप्लाई पे भी क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर थोड़ी फाइल डाउनलोड होगी इंटरनेट से, तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर 10 मिनट लगे इंस्टॉलेशन में। तो आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना, सब्र का फल मीठा होता है। अभी आपको बताऊँगा कैसा मीठा हो। अब यहाँ पर आपको क्लोज़ कर देना है विंडो,
तो अब जो सेटिंग कर बताने जा रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना वरना एरर आएगी। आपको जिस पीसी में जाना है उसके बाद आपको लोकल डिस्क सी में जाना है जहाँ पर आपका MinGW इंस्टॉल हो गया होगा। अगर आपने ढंग से स्टेप किए हैं तो MinGW पे क्लिक करो और उसके बाद आपको जाना है बिन के अंदर। बिन के अंदर जाने के बाद आपको बिन की राइट साइड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही ब्लू सा हाईलाइट हो जाएगा और कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। कंट्रोल सी से ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। मैनुअल भी कॉपी कर सकते हो ऐसे करके तो भी चलेगा। उसके बाद नीचे लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन के राइट साइड पे सर्च का बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और वहाँ पर लिखो ENV। फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करो और पाथ के अंदर एडिट पे क्लिक करो और उसके बाद न्यू पे क्लिक करो। फिर कंट्रोल V करके वो अपना जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो। फिर ओके दे दो, फिर से ओके दे दो, फिर से ओके दे दो। क्या किया मैंने फिर से एक बार स्टेप बताता हूँ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल का। स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड पे आपको क्लिक करना है ENV में। फिर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है और उसके बाद पाथ में जाके एडिट में जाके यहाँ पर न्यू करके पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से ही एक बार किया हुआ है तो मैं 2 बार करूँगा तो एरर आएगी। एक ही बार करना है आपको पाथ पेस्ट, वरना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पाथ में से आपने इंक्लूड फाइल लेनी है। तो इसलिए यहाँ पर ओके करके छोड़ दो। एक ही बार करना, 2 बार करोगे तो एरर आएगी। हो चुका है हमारा VS कोड और MinGW का सेटअप। अब हम VS कोड को ओपन करते हैं पहली बार। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी। लाइट थीम है, डार्क थीम है और हाई कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन मैं नहीं रखता, मुझे आँखों पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है हाई कॉन्ट्रास्ट से, तो मैं डार्क थीम प्रेफर करता हूँ। लाइट भी थोड़ी चल जाती है लेकिन मुझे को डार्क ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डार्क थीम चूज़ करूँगा। और अब आपको करना है कंट्रोल प्लस दबाओ। उससे क्या होगा, पूरा विंडो जूम होगा और कंट्रोल माइनस दबाने से विंडो जूम आउट होगा। जूम इन होगा कंट्रोल प्लस से, जूम आउट होगा कंट्रोल माइनस से। तो इतना मैं रखता हूँ। अब इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको एक्सप्लोरर पहला आइकन, उस पर क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और कोई भी फोल्डर आप बना दो अपनी मनपसंद जगह पर। यहाँ मैं न्यू फोल्डर करके रहूँगा कोडर। ओके, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको परमिशन दे दी नहीं है। अब कोडर जो दिख रहा है इसके जो वहाँ पहला आइकन है उस पर क्लिक करना है जिससे फाइल क्रिएट होती है। तो मैं यहाँ पर पहला प्रोग्राम लिखना चाहूँगा अपना और रन करके बताना चाहूँगा। hello.cpp नाम का प्रोग्राम लिखते हैं। CPP का मतलब होता है C++ का प्रोग्राम। और अभी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी है तो मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर ऐसा पॉपअप आ रहा है तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देना। पहले प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पर। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर गेयर आइकन पे, फिर जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ पर लिखना है माउस। जैसे ही आप लिखोगे तो ये ऑप्शन आता है माउस व्हील जूम। यहाँ पर आपको चेक कर देना है। इससे क्या होगा, कंट्रोल और माउस का व्हील अगर आप अप करोगे तो चीज़ें नज़दीक आएगी यानी जूम इन होगा, और कंट्रोल और माउस का व्हील आप पीछे की ओर घुमाओगे तो चीज़ें छोटी हो जाएगी। सिर्फ टेक्स्ट बड़ा और छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस माउस व्हील का यूज़ करता है, और विंडोज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको सिर्फ वैसा कॉपी करना है। इंक्लूड ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉपअप हो रही है तो आप क्लोज कर देना। ये हो गया है हमारा पहला प्रोग्राम रेडी। आप सिर्फ अभी के लिए कॉपी कर दो, आने वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा कैसे प्रोग्राम काम करता है। अब आपको जाना है टर्मिनल पे। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो
उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है G++, जो कि हमारे कंपाइलर का नाम है। उसके बाद hello.cpp लिखना है, hello.cpp, एंटर देना है आपको और उसके बाद कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई भी एरर आ रही है, कंपाइल होने में कोई भी एरर आ रही है, तो पहले तो आप G++ लिखना चेक करो आपने G++ लिखा है कि नहीं, और दूसरी चीज़ पे अगर आपने ये जो फाइल हमने बनाई थी उसी का नाम लिखा है या नहीं वो चेक करो। ओके, कैपिटल होवे तो कैपिटल में ही लिखना, स्मॉल होवे तो स्मॉल में लिखना, कैपिटल का स्मॉल और स्मॉल का कैपिटल मत करना वरना एरर आएगी, फिर मत कहना कि एरर आ रही है। और कोई भी एरर आ रही है तो कमेंट में बता देना। इसके अलावा कोई भी एरर आई है तो कमेंट में बता देना, बेझिझक बता दो यार, मैं कोशिश करूँगा आपके एरर को सॉल्व करने की। अब आपको यहाँ पर करना है ए और टैब और हेलो कोडर्स। वाह, हमारा प्रोग्राम चल गया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब है मिठाई बटनी चाहिए। चलो बांट देंगे यार, क्या खाना है बोलो, पेड़े खाना है, पेड़े। हेलो कोडर्स, अब इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आउटपुट ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा है, VS कोड इतना रखते हैं अपन। अब एक्सटेंशन आपको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कराना चाहूँगा। आपको जाना है यहाँ पर 5वें टैब पे, एक्सटेंशन पे, और यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो भी लिखा है इसको मिटा देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है कोड रनर। कोड रनर लिखो आप, जिससे क्या होगा कि हमें हर बार टर्मिनल में जाके वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला जो एक्सटेंशन आ रहा है, जून हैन नाम के कुछ बंदे ने डेवलप किया है, इसको इंस्टॉल मार दो। हो गया इंस्टॉल, ज़्यादा नेट नहीं खाएगा आपका। अब कोड रनर देखो, यहाँ पर पहले बटन नहीं था, ये बटन आ गया है, यही है हमारा कोड रनर। इससे क्या होगा, हमें टर्मिनल में जाके हर बार टर्मिनल में जाके यहाँ पर G++ करके अपनी फ़ाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ एक बार जाना है, यहाँ पर एक बार प्रेस करने से ही यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। देखो हेलो कोडर्स आ गया आउटपुट हमारा, लेकिन ये यहाँ पर अभी आउटपुट के विंडो में शो हो रहा है, हमें टर्मिनल के विंडो में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप गेयर आइकन के क्लिक करो और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर लिखो आप कोड रनर। ओके, कोड रनर लिखते ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सारी चीज़ें आप चेक कर देना, जो जो आपने चीज़ें चेक नहीं करी है सारी चीज़ें चेक कर देना। और एक चीज़ तो खास चेक करना, रन इन टर्मिनल। ओके, वो यहीं कहीं होगी, इग्नोर सिलेक्शन भी चेक कर दियो। रन इन टर्मिनल ये रहे, ये वाली, इसे तो खास सिलेक्ट करना क्योंकि हमें टर्मिनल में रन करना है। ये सारी चीज़ें भी सिलेक्ट कर दो यार, अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। इसे निकाल देता हूँ। अब देखो, मैं टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर रन करूँगा, देखो डायरेक्ट टर्मिनल में आएगा आउटपुट हेलो कोडर्स। ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी कि हमने VS कोड और MinGW सेटअप कर दिया है हमारे कोडर के लिए। और भी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिससे आप शायद प्रभावित हो सकते हो और काफ़ी खुश हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर लिखना है थीम। आपको सिर्फ थीम लिखना है और इसके बाद बहुत सारी थीम्स आ जाएगी। यहाँ पर मैं एटम 1 डार्क इंस्टॉल कराना चाहूँगा आपसे, इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल पे क्लिक करें और आप आश्चर्यचकित रह जाएगी, यार ये क्या हुआ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। ओके देखो, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ थीम्स है, इससे आपका VS कोड और भी कूल लगेगा। ठीक है, आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका अगर कोई बॉयफ्रेंड है, अगर आपको उसको इम्प्रेस करना है आपके कॉलेज वाले के फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी, तो आप ऐसे कूल चीज़ें कर सकते हो, एक एक करके देख सकते हो। यहाँ पर जाके आपको जाना है थीम्स में, ये रही कलर थीम। अब आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, आप जो भी पसंद हो आपको। हेलो वर्ड यहाँ पर देखना, यहाँ पर चीज़ें चेंज होती रहेगी। कलर थीम यहाँ पर मैं जो भी चाहूँ वो थीम यूज़ कर सकता हूँ, मुझे जो पसंद हो वो। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप एक मस्त थीम आपको बताना चाहूँगा, मेरी फेवरेट थीम। यहाँ पर आपको लिखना है मोनोकाई प्रो। मोनोकाई प्रो, हाँ ये मेरी फेवरेट चीज़ है मोनोकाई प्रो, ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही मस्त थीम आती है, देखना आप।
भी बताता हूँ आपको। देखो ये थीम मेरे को बहुत पसंद है, मतलब ये तो पूरा सेट है। बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ है। ये है, ये है, ये है, क्लासिक भी है, क्लासिक मस्त लगती है, मोनोकाई भी लगती है अच्छी। अभी के लिए मैं ये रखता हूँ, ये अच्छा लग रहा है।